ईवीएस का मॉक थर्ड हम स्टार्ट करेंगे, पेपर फर्स्ट का। बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज, बर्ड्स उनकी जो है तो गर्दन को अक्सर हिलाते रहते हैं, क्यों? क्योंकि दे कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं। द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड, द बर्ड्स हैव स्मॉल आईज, देयर आईज आर कवर्ड विद फेदर्स। क्यों बर्ड्स जो उनकी गर्दन हिलाते हैं? क्योंकि वो उड़ सकते हैं इसलिए, या फिर बर्ड की आईज फिक्स होती है, या बर्ड्स को छोटी आंखें होती है इसलिए, मतलब ऐसे देखते जो रहते हैं वो गर्दन हिलाकर। उसके बाद देयर ईयर्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, के उनके जो कान है वो उनके जो मतलब पंख है परों से ढके होते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ देयर आइज आर फिक्स्ड, उनके आइज फिक्स्ड है, मतलब इंसानों की आंखें कैसे सामने है, उनके आजू बाजू है, इसलिए वो गर्दन हिलाते रहते हैं। ये सीटेड जुलाई 2013 में आया था ये क्वेश्चन। द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड, इसका हम करेंगे सेकेंड। नेक्स्ट है, हाउ मैनी phases does a plant has in its lifetime? 1 2 3 4। प्लांट की लाइफ टाइम जो है तो फेजेस कितने होते हैं? 1 2 या 3 या 4? इसे फिलहाल हम अभी 3 कर देते हैं, इसका श्योर नहीं आंसर, इसे बाद में देखेंगे हम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन प्लेस डेट एग्स? शार्क, फिश, क्रोकोडाइल, ईल। कौन से एनिमल प्लेस हो सकते हैं एक्स पर? तो क्रोकोडाइल कैन बी प्लेस्ड एट एक्स, तो क्रोकोडाइल हम कर देंगे। इसका एक्सप्लेनेशन ये देखेंगे हम। ये जो क्वेश्चन है, एक वेन डायग्राम आता है, तो यहाँ पर कैसे इन्होंने अभी वेन डायग्राम नहीं लिया, वो वेन डायग्राम कुछ इस तरह से आता है कि डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर लिखा होता है, इसे इसमें पूरा दिख नहीं रहा। यहाँ पर एक साइड में एनिमल लिव ऑन द लैंड, ज़मीन पर रहने वाले एनिमल, एनिमल लिव इन वाटर, वाटर पर, और ये नीचे ले एग्स। तो एग्स जो है, एग्स कहाँ पर आएंगे? तो लैंड पे भी जो रह सकता है, वाटर में भी, और ले एग्स जिनको एग होते हैं, तो ये एग्स के उसमें आएगा। तो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चंस वो दे सकते हैं, जैसे हम क्रोकोडाइल कर देंगे, क्रोकोडाइल करके उसे सेव नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है, कैरोट एंड पपाया आर रिच इन विटामिन ए, B2, विटामिन डी और ई। कैरोट और पपाया जैसे कि ये किस में ज़्यादा रिच है? विटामिन डी जो है तो जैसे कि ये कैल्शियम के लिए इस्तेमाल होता है, तो कैल्शियम सोर्स तो नहीं है ये। B2 में कंफ्यूजन है, और ए में, क्योंकि विटामिन ई हेड्स के लिए होता है, विटामिन ए। B2 भी नहीं, तो हम विटामिन ए कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि ये आँख की रोशनी इससे अच्छी रहती है कैरोट्स वगैरह खाने से, तो वो हिसाब से हम विटामिन ए कर देंगे, बाद में इसका आंसर देखेंगे। उसके बाद है, पेपर इज मेनली मेड अप ऑफ, पेपर किसका बना होता है? तो हाँ, तो हम इसे करेंगे सेल्यूलस एंड स्टार्च, इसका बनकर मिलकर बना होता है पेपर। नेक्स्ट है, causes of damage and disruption of many familiar tourist spots, irresponsible tourists causing dent to the tourist destination, excessive entrance fees, too many visitors। डिसरप्शन होना या डैमेज होना कोई भी फैमिलियर टूरिस्ट स्पॉट का क्या होता है? इररिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट कॉजिंग डेंट होता है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, या फिर एग्जेसिव एंट्रेंस फीस की वजह से ये होता है कि ज़्यादा फीस लेने से, टू मैनी विजिटर होने से, या फिर टू मैनी व्हीकल एडिंग टू पॉल्यूशन, कि ज़्यादा व्हीकल उसमें ऐड करना पॉल्यूशन में। तो हम इसमें इररिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट कॉजिंग डेंट टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये कर देते फिलहाल। नेक्स्ट करेंगे, हैबिट ऑफ डॉग फिश इज रिवर, पॉन्ड, लेक, सी। हैबिटेट जो है, हैबिटेट ऑफ डॉग फिश कहाँ पर पाई जाती है? तो डॉग फिश ये सी में होती है, समंदर में। हैबिटेट ऑफ डॉग फिश इज इक्वल टू सी, समंदर। प्लांट्स विथ रेस्पिरेटरी रूट्स, बानियान, मैनग्रोव्स, एपीफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स। प्लांट जिसमें रेस्पिरेटरी रूट जो होता है, तो वो कौन से होते हैं? तो
मैंग्रोव्स जो होते हैं प्लांट्स जिसमें रिजोफोरा ये सारे होते हैं, ब्रीथिंग रूट्स होते हैं इसके अंदर, तो रेस्पिरेटरी के अंदर हम ये कर देंगे अभी फिलहाल मैंग्रोव्स। नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग four teaching methodologies followed by four different science teachers for teaching the topic air pollution is most appropriate। इसमें से चार टीचिंग के जो मेथोडोलॉजीज है, शोइंग स्टूडेंट आ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन एयर पोल्यूशन, ये उसका राइट आंसर है, मोर अप्रोप्रिएट। ये UTET 2020 में आया था, जिसके हिसाब से शोइंग स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन एयर पोल्यूशन है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी जहाँ पर साइंस टीचर टीच करता है एयर पोल्यूशन पर। आज के स्टूडेंट को टॉपिक रीड करने, टेक्स्ट बुक लाउडली से नहीं है, एक्सप्लेन करने में, डिक्टेशन में नहीं है, और फिर आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट सैंपल भी नहीं है। तो शोइंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन एयर पोल्यूशन ये करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, Ayurveda is a medical profession using artificial chemical stones and gems, show slow exercise और breathing techniques, natural herbs and other mineral। तो आयुर्वेदा इसमें से कौन सी है मेडिसिन इनमें से? तो जैसे कि आयुर्वेदिक है कहते हैं हम आयुर्वेदिक, तो वो कोई स्टोन्स या फिर जैसे जो वो होते हैं जैसे कि अंगूठी वगैरह पहन के इलाज, वैसा नहीं है। आर्टिफिशियल केमिकल नहीं मिले होते, इसलिए साइड इफेक्ट नहीं होता बताते हैं। स्लो एक्सरसाइज और ब्रीथिंग टेक्निक यानी योगा में जो आता है, तो नेचुरल हर्ब्स एंड अदर मिनरल्स, इसका एक मेडिकल प्रोफेशन आयुर्वेदा है, ये हम करेंगे। इससे कोई नुकसान नहीं होता, फायदा नहीं होता ऐसा बोलते हैं। टू मेक द प्लांट bushier, the tip of the plant is removed because the tip of the plant produce this hormone responsible for its lateral growth, auxins, cytokines, गिब्रेलिन्स, इथिलीन। प्लांट के बुशियर से जो है इसे रिमूव कर दिया जाए क्योंकि टिप ऑफ प्लांट जो है ब्लेडर से रिस्पॉन्सिबल है लेटरल ग्रोथ, मतलब बाद में ग्रोथ के लिए काम आ सकती है। तो इसमें से कौन सी वो रहेंगी? तो यहाँ पर हम गिब्रेलिन कर देंगे, जिब्रेलिन, ये गिब्रेलिन कर देंगे। गिब्रेलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड। बाद में इसका आंसर देखेंगे। The plant that has the best air purifying capacity in the world is Vallisneria bambu palm jatropha। तो एयर प्योरीफाइंग की कैपेसिटी इसमें से क्या कौन सी उसमें होती है? तो हम बामू कर देंगे। इन रूरल एरियाज काउ dung is used to coat the floor and walls of huts too। के रूरल एरियाज में झोपड़ियों को जो गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं, तो वह किस लिए इस्तेमाल होता है? तो इससे कीप इंसेक्ट्स अवे, मच्छर वगैरह कीड़े मकोड़े से दूर रहते इसलिए। स्ट्रेंज टाइमिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल रेगुलेटिंग द बायोलॉजिकल रिदम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बायो रिदम इसमें से क्या है? स्ट्रेस टाइमिंग प्लांट के अंदर, प्लांट और एनिमल में जो बायोलॉजिकल रिदम ऑर्गेनिज्म की करती है, बायो रिदम है या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम और म्यूचुअलिज्म। इसे हम सर्काडियन रिदम कर देते हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट है, इन स्प्रिंग which of the following occurs? The days are longer and nights are shorter. The nights are longer and days are shorter. Days and nights are almost equal duration। स्प्रिंग में क्या होता है? वर्नल इक्विनॉक्स जो कहते हैं 21 मार्च को डे और नाइट इक्वल लेंथ में आता है।
इक्वल ड्यूरेशन इसके अंदर, तो हम डेज और नाइट इक्वल कर देंगे और सेव करेंगे इसे। नेक्स्ट है द व्हील चक्र ऑन नेशनल फ्लैग हैज द कलर एंड द नंबर ऑफ स्पोक्स रिस्पेक्टिवली आर नेवी ब्लू 24, रॉयल ब्लू 24, पीकॉक ब्लू 22, साइन 22। तो जो व्हील चक्र है उसके अंदर नेवी ब्लू व्हील है 24, अशोक चक्र जिसको कहते हैं, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, इसमें आप हो सकते हैं कंफ्यूज, पीकॉक ब्लू, साइन तो नहीं है, तो इसे नेवी ब्लू 24 करेंगे। सॉल्वेंट इज अ थिंग दैट डिजॉल्व्स इनटू अनदर थिंग, इट इज लिक्विड, अ लिक्विड और गैस which can dissolve another solid, liquid or gas, a substance that dissolves in another substance। तो सॉल्वेंट यानी महलूल उर्दू में, तो महलूल क्या होता है? लिक्विड विच इज अ सॉल्यूट इन डिजॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन होता है ये एक हिसाब से। इसे फिलहाल हम लिक्विड कर देते हैं, लिक्विड करके इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स, पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस, एस्ट्रोनॉट्स गोइंग इनटू आउटर स्पेस। 1 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1 2 and 4 ओनली, 1 2 3 and 4। तो ऑक्सीजन किस तरह से यूज होता है? डीप सी डाइवर्स से होता है, या फिर पेशेंट्स के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में उसमें यूज होता है, जैसा पेशेंट को जो लगाते हैं। तो उसका ऑप्शन है कि 1 2 and 4 ओनली, 1 2 and 4 ओनली, कि पहला डीप सी रिवर में भी होता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी आता है, और 4 एस्ट्रोनॉट जो जाता है आउटर स्पेस में तो उसको उसके साथ ऑक्सीजन लेकर जाना होता है। लेकिन ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन नहीं लगता, तो वो छोड़ करें 1 2 and 4 ओनली। सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। Which of the following can protect the crops from insects? Fertilizers, pesticides, manures, urea। क्रॉप्स को इनमें से क्या प्रोटेक्ट करता है? पेस्टिसाइड्स करते हैं। पेस्टिसाइड्स केमिकल्स होते हैं जो यूज होते हैं किल करने, प्रिवेंट करने, पेस्ट के मिलके बनते हैं। नेक्स्ट है Study the following statement about Barely script. Barely is written on a thick paper by making dots, raised points. The script is based on 8 points. Rows of dots are made with a pointed tool. It is read by running the fingers on the raised dots. Correct statement इनमें से क्या है? 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 1 2 1 3 4। वो उसको बोलते। तो ये सीटेट 2024 में आया था, फेब 2024 में, जिसके मुताबिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट ब्रेली इज रिटन ऑन थिक पेपर बाय मेकिंग डॉट्स से, और थर्ड रोज ऑफ डॉट्स मेड विद अ पॉइंटेड टूल से, और इट्स रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेस्ड डॉट्स, उन डॉट्स पर फिंगर रखकर। तो इसमें सेकंड नहीं है, स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 8 पॉइंट। तो ये करेंगे और सेव करेंगे। नेक्स्ट करेंगे रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ रिटन बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट ने एक पैराग्राफ लिखा है, उसके घर पे एक विलेज में, क्या आई हैव कम फ्रॉम विलेज, मैं विलेज से आया। आई इट रेन्स हेविली एट आर प्लेस, हमारे जगह पर बहुत रेन हो रही थी। हैंस आर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट, 3 to 3.5 मीटर बने होते हैं ग्राउंड से, और मेड ऑफ बाम्बू पिलर्स। तो बाम्बू पिलर कहाँ पर आएंगे? द इनर साइड्स ऑफ आर हाउसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और घर के अंदर भी लकड़ी से बना हुआ है। ये विलेज कहाँ पर है, कहाँ होना चाहिए? मस्ट बी इन असम। तो आसाम यहाँ पर हम कर देंगे। ये आया था सीटेट सितंबर 2014 में, इसका क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है हाउसेस इन राजस्थान आर मेड अप ऑफ मड बिकॉज, राजस्थान में जो होता है, अभी हमने देखा था आसाम में वुड से, बाम्बू से, और राजस्थान में मड से होते हैं। इसका क्या रीजन है? ऑफ देयर हाई टेम्परेचर की वजह से। यह आया था सीटेट में 2016 में। तो इसका ये था मड
द रूफ्स ऑफ हाउसेस मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस होते थे. इन दिस एरिया रेन इज वेरी स्कार्स एंड इट इज वेरी हॉट टू. तो वेरी हॉट होता था ये, तो हाई इन टेम्परेचर हम कर देंगे. हाई इन टेम्परेचर, ये इसका घुमा फिरा के क्वेश्चन था. उसमें अलग आया था कि इस तरह का एरिया कहाँ पर होता है, तो राजस्थान था उसमें जो आया था. तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर कर देंगे. लैक ऑफ वाटर तो नहीं, हाई रेनफॉल नहीं, हाई टेम्परेचर. नेक्स्ट करेंगे. इट्स आई इज ऑलमोस्ट द शार्पेस्ट in the entire animal kingdom with an eyesight approximately 4 to 8 times sharper than that of an average human, cat, elephant, dog और eagle. उसकी आंखें जो है तो इतनी शार्पेस्ट थी कि इंटायर एनिमल किंगडम में ऐसा आई साइट अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 टाइम शार्पर था एडवांस एवरेज ह्यूमन के. तो वो किस में है? क्या वो कैट है, या फिर एलिफेंट है, या डॉग है, या ईगल है? तो हम ईगल कर लेते हैं क्योंकि बहुत दूर से ही अपने शिकार को देख कर आता है और उसे ले जाता है. यहाँ तक कि इवन सी के अंदर तक भी उसकी नज़र रहती है. ऐसा कई कई सुनने में मिलता है कि सी के अंदर वो फिश की मूवमेंट को देखकर वहाँ से लेकर जाता है. द आइडिया ऑफ शोइंग अ सैंपल ऑफ रेलवे टिकट इन द EVS textbook is give the student an idea of the rail fare, provide them the knowledge of various abbreviations used in the ticket, enhance the skills of students to arrive at conclusions, give them an opportunity to interact with real information and develop the skill of observation. आइडिया सैंपल रेलवे का टिकट का EVS की टेक्स्ट बुक में कहाँ पर है? गिव देम अपॉर्चुनिटी में है कि इंटरेक्ट करना, रियल इन्फॉर्मेशन और डेवलप करना स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन में. स्किल अराइव कंक्लूजन नहीं है, नॉलेज ऑफ एब्रीवेशन नहीं है, गिव द स्टूडेंट आइडिया ऑफ रेल फेयर नहीं है. अपॉर्चुनिटी देना उनको कि इंटरेक्ट करना रियल इन्फॉर्मेशन में. किसका? कि रेलवे टिकट EVS की बुक में आइडिया सैंपल बताने का ये मकसद है, रियल इन्फॉर्मेशन बताना उन्हें. बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी करना है. What purpose does elementary education serve in our society? To give the student basic foundation of learning subject, to help student learn about their environment and society, to help foster a student's interest in duty and responsibilities with one's own community, all of the above. पर्पस क्या एलिमेंट्री एजुकेशन का हमारे सोसाइटी में? ये स्टूडेंट को बेसिक फाउंडेशन के तौर पे तैयार करना, या फिर स्टूडेंट को उनका एनवायरनमेंट के हिसाब से सोसाइटी में लाना, या फिर हेल्प करना उन्हें फॉस्टर एजुकेशन में. तो हम ऑल कर देंगे. ऑल करके नेक्स्ट करेंगे. 1 मिनट है. CCC डिस्करेजेस. तो हम निगेटिव कमेंट्स करते हैं. एग्जाम्स ओरल फीडबैक होता है, निगेटिव कमेंट नहीं होते. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS एट प्राइमरी स्कूल? तो इन्फॉर्म करना लर्नर को बुक्स, उन्हें एक्सपांड करना नॉलेज, इंटरेक्ट करना एक्सपीरियंस और असेस करना टेक्निकल. तो हम फर्स्ट कर देते हैं, फिलहाल टाइम बहुत कम है. द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग डिसीजन इन फैमिली क्या है? कंसिडर करना व्यूज अर्निंग मेंबर में या एल्डर मेंबर, एनीवन, एवरीवन एक्सेप्ट चिल्ड्रन. एल्डरली कर लेंगे, बड़ों ने डिसीजन लेना. नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इश्यूज आर ग्रीन हाउस इफेक्ट, एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन कर देते भी हम. वाटर शेयरिंग भी होता है, तो बोथ कर देंगे, एसिड रेन और एसिड वाटर शेयरिंग. उसके बाद लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS एट द प्राइमरी लेवल? क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? 10 सेकेंड है. अराउज क्यूरियोसिटी, नेचुरल सोशल एनवायरनमेंट, इंगेज इन एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, टू लोड लर्नर विद टर्म. तो हम लोड कर देते हैं फिलहाल जल्दी से, 5 सेकेंड थे इसलिए. और यहाँ पर अभी टाइम ये अप हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स देखेंगे और उसको अच्छे से, जो लास्ट के 4 ऑप्शंस थे अभी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत फास्ट हुए थे वो, तो उसे एक मरतबा फिर से पढ़कर बताते हैं. हमारे यहाँ से CC डिस्करेजेस निगेटिव कमेंट्स यहाँ से रह गया था, ये ऑल सही आया है और CC का भी सही है. निगेटिव कमेंट्स हमने किया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टीचिंग EVS एट प्राइमरी स्कूल, कि क्या रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्टिव EVS का प्राइमरी स्कूल. हमने किया था इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म करना लर्नर को कि एक्सपांड करे नॉलेज, ये गलत है. कनेक्ट करना एक्सपीरियंसेस से लर्नर के स्कूल में आउटसाइड वर्ल्ड से, उसके अलावा अवेयर करना भी नहीं है, असेस टेक्निकल टर्म नहीं है. कनेक्ट करना एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर. 28 है द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग डिसीजन फैमिली क्या है? तो हमने किया था एल्डरली मेंबर ओनली, तो गलत है. कंसिडर व्यूज ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, के बच्चों के भी राय रखी जाए उसमें,
डिसीजन लेते वक्त इसमें ये बताया गया है कि कंसिडर व्यूज ऑफ एवरीवन एक्सेप्ट चिल्ड्रन भी नहीं है, एल्डर नहीं है, अर्निंग मेंबर नहीं है, एवरीवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन के कभी कभार बच्चों का जहन चल जाता है, उनकी कुछ राय काम में आ सकती है। इन्वायरमेंटल इश्यूज आर ग्रीन हाउस इफेक्ट, एयर पोल्यूशन एंड हमने किया था एसिड रेन करने वाले थे हम, बहुत में कंफ्यूज हो गए थे, गलत निकला, सिर्फ एसिड रेन है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज। रिवर वाटर शेयरिंग नहीं है, ये हम उसमें कंफ्यूज हो गए थे जल्दी गड़बड़ में, तो क्योंकि रिवर वाटर की शेयरिंग जो है तो वो गिरता है पानी। एसिड रेन है, ग्रीन इफेक्ट हाउस और एयर पोल्यूशन। 30th वाला करेक्ट निकल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। लोड डालना लर्नर पर टर्म्स और डेफिनेशन पे असेसमेंट की, ये सही है। इंटरनल वैल्यू ऑफ कंसर्न एनवायरनमेंट नहीं है। इंगेज एक्सप्लोरेटरी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज नहीं है। साइकोमोटर एरोस क्यूरियोसिटी नहीं है। मतलब नॉट एन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लोड डालना नहीं है, बाकी सब है उसके अंदर ईवीएस में। तो ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे डीपली, उसके करेक्ट कौन से है और कौन से नहीं। हमारे यहाँ पर पूरे 30 में से 20 करेक्ट है और 10 इनकरेक्ट, कौन से देखेंगे।